सच बताऊं, तुम वो शरीफ आदमी हो अगर तुम सिर्फ मेरे किसी लैपटॉप का नाम लेने से उस लैपटॉप के ऊपर पूरे 80,000 रुपये लगा देते हो। मेरे भाई लाइफ ऐसे नहीं चलती, कोई भी प्रोडक्ट लेते टाइम खुद से भी रिसर्च करनी पड़ती है। और वैसे भी तुम तो पूरे 80,000 रुपये लगाने वाले हो, तो तुमको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कौन से टॉप 5 रेकमेंडेड लैपटॉप मेरी तरफ से है, बल्कि अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि तुमको लैपटॉप लेते टाइम कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और तुम्हारे 80,000 रुपये वाले लैपटॉप के अंदर कौन कौन से स्पेसिफिकेशन मिनिमम होने ही चाहिए, ताकि तुम्हें फ्यूचर के अंदर इस तरह की वीडियोस और ना देखनी पड़े और तुम तुम्हारे लिए एक अच्छा लैपटॉप खुद से सिलेक्ट कर सको। शुरू करते हैं हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्ट के साथ। तुम्हें सबसे पहले अपने लिए एक ब्रांड सिलेक्ट करना है, जिसके अंदर तुम लिनोवो, HP, आसूस, डेल, एसर, MSI, सैमसंग और हमारे प्रिय एप्पल के साथ जा सकते हो। इस रेंज के अंदर तुम्हें एप्पल के प्रोडक्ट भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद के अंदर तुम्हें सिलेक्ट करना है तुम्हारे लैपटॉप के लिए एक अच्छा सा प्रोसेसर के अंदर तुम्हें i5, i7 के 13 जनरेशन या फिर उससे ऊपर के प्रोसेसर लेने हैं। और अगर तुम राइजन के साथ जाना चाहते हो तो तुम्हें राइजन 7000 सीरीज के HS प्रोसेसर से ऊपर के प्रोसेसर लेने हैं। अब बात करते हैं GPU की, तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर हमें NVIDIA और AMD के दोनों के GPU देखने को मिल जाएंगे। पर मेरी रिकमेंडेशन तुमसे यही रहेगी कि तुम्हें अगर एक लैपटॉप चाहिए डेडिकेटेड फॉर गेमिंग, तो तुम AMD के ग्राफिक कार्ड के साथ जाओ। और अगर तुम उसके अंदर कोई प्रोडक्टिविटी वाले ज़्यादा काम करते हो तो तुम NVIDIA के ग्राफिक कार्ड के साथ जाओ। और NVIDIA के अंदर भी तुम्हें इस प्राइस पॉइंट के ऊपर 3000 और 4000 के 2 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेंगे। मेरी रिकमेंडेशन तुमसे यही रहेगी कि अगर तुम्हें चाहे थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़े, 4000 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड के साथ ही जाना। रैम हमारी 16 GB होना मस्ट है, वो भी अपग्रेड ऑप्शन के साथ। DDR4 वाले भी मिलेंगे और DDR5 वाले भी मिलेंगे, ट्राई करना DDR5 की तरफ जाओ। SSD 512 GB होना मस्ट है और उसकी जनरेशन Gen 4 या फिर उससे ऊपर होनी ही चाहिए। और बाकी अगर तुम्हें उसके अंदर ज़्यादा स्पेस मिल रहा है तो और भी बढ़िया। डिस्प्ले हमारा मिनिमम फुल HD, वो भी IPS पैनल वाला। और मेक श्योर करना कि तुम्हारे लैपटॉप के अंदर HDMI Type-C और USB पोर्ट वगैरह होने चाहिए। और लैपटॉप की बैटरी मिनिमम 50 वोल्ट से ज़्यादा हो। तो ये थी हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्ट। जस्ट मेक श्योर करना कि जो भी मैंने तुमको बातें बताई हैं ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्ट के अंदर आती है। ऐसा नहीं है कि तुमको कोई भी लैपटॉप इससे बढ़िया मिल रहा है और तुम इसी लिस्ट के ऊपर अटके रहो। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ेगा। जस्ट ये लिस्ट कंप्लीट हो जाए और वो तुम्हारा लैपटॉप अगर ज़्यादा फीचर दे रहा है तो और भी बढ़िया, तुम उस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। जस्ट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्ट है। तो अब हम चलते हैं सीधा हमारी टॉप 5 रिकमेंडेड लैपटॉप की लिस्ट के ऊपर। उससे पहले तुम एक छोटा सा काम कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे इस लिस्ट के अंदर सबसे पहला लैपटॉप है Asus TUF A15, जिसके अंदर तुम्हें Ryzen 7 प्रोसेसर मिलता है 7435HS वाला। 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, 6 GB का RTX 4050 जो तुम्हें नॉर्मल यूज के ऊपर 115 वोट की आउटपुट देगा। अगर तुम्हें वोट वगैरह ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो बस एक बात को ध्यान में रखना कि जितनी ज़्यादा ग्राफिक कार्ड के अंदर वोट होगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी लेगा और उतनी ज़्यादा तुम्हें पावर देगा। इस लैपटॉप का प्राइस हमें अराउंड 83 के आसपास मिलता है, पर तुम इसके ऊपर कार्ड डिस्काउंट वगैरह और इसको अगर तुम सेल के अंदर ग्रैब करने वाले हो तो तुम इसको अराउंड 80 से नीचे ग्रैब कर लोगे और उस कंडीशन के अंदर ये तुम्हारे लिए परफेक्ट डील होगी। तो इस लिस्ट के अंदर जो भी मैं लैपटॉप रखूँगा वो मे बी 85 या फिर 88 तक भी जाएंगे। जस्ट मेक श्योर करना कि तुम उसके ऊपर कोई कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा सकते हो और उसको जब तुम सेल के अंदर परचेज करोगे तो वो लैपटॉप तुम्हारे 80 से नीचे चले जाएंगे। इसीलिए मैं इन लैपटॉप को इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। अगला लैपटॉप है हमारा HP Victus। ये लैपटॉप भी हमारा Ryzen 7 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसके अंदर तुम्हें 7445HS वाला प्रोसेसर मिलता है। 16 GB की DDR5 रैम है, 512 GB की SSD है। इसके अंदर भी तुम्हें 6 GB का RTX 40 ग्राफिक कार्ड मिलता है। और ये लैपटॉप भी हमारा अराउंड 82 के आसपास आज की डेट के अंदर लिस्टेड है। यहाँ पर ना तुम बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर मैं किसी लैपटॉप का नाम पहले ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर 1 वाला लैपटॉप है, या फिर मैं किसी लैपटॉप का नाम नंबर 5 के ऊपर लूँगा तो वो नंबर 5 वाला लैपटॉप है। भाई ऐसा नहीं है, ये पांचों लैपटॉप अच्छे हैं, तुम अकॉर्डिंग टू योर नीड्स के हिसाब से किसी भी लैपटॉप के साथ जा सकते हो। इसके अंदर मैंने सभी बेस्ट लैपटॉप इंक्लूड किए हैं जो कि तुम्हें 80,000 के आसपास बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अगला लैपटॉप हमारा Lenovo Smart Choice Log, जो कि तुम्हारा Ryzen 7 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसके अंदर तुम्हें 7435HS वाला प्रोसेसर मिलता है, 24 GB की रैम और 512 GB की SSD है। इस लैपटॉप के अंदर भी हमें 6 GB का RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिलता है। और तुम चेक कर सकते हो कि ये लैपटॉप हमारा अराउंड 85 के आसपास लिस्टेड है। सेल वगैरह, कार्ड वगैरह, डिस्काउंट वगैरह अप्लाई कर तुम इसको अराउंड 80 या फिर उससे भी कम के अंदर ग्रैब कर सकते हो। और अगर ये सिमिलर लैपटॉप तुम्हें इंटेल के प्रोसेसर के साथ चाहिए तो एक Lenovo Log 2024 कर एक मॉडल आता है, जिसके अंदर तुम्हें i5 13 जनरेशन का HX वाला प्रोसेसर मिलेगा। 6 GB का RTX 4050 भी बिल्कुल सिमिलर है और उस लैपटॉप का प्राइस तुम्हें अराउंड 87 के आसपास मिलेगा, तो तुम उसको भी कंसीडर कर सकते हो।
अगला लैपटॉप है हमारा एसर नाइट्रो V16 जिसके अंदर तुम्हें i5 14 जनरेशन वाला प्रोसेसर मिलेगा HX सीरीज वाला, और इसके अंदर भी तुम्हें 6 GB का RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिलेगा। 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, और इस लैपटॉप का प्राइस भी तुम्हें अराउंड नॉर्मल डेज के अंदर 85 के आसपास मिलेगा। बाकी वही सेल के टाइम के अंदर ग्रैब करोगे तो 80 या फिर उससे भी कम में चला जाएगा। और इस लैपटॉप का भी ना एक छोटा भाई आता है जो कि हमारा V15 है, जिसके अंदर तुम्हें i7 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा, बट ये प्रोसेसर हमारा S सीरीज वाला है। बाकी वही 6 GB का RTX 4050 और प्राइस भी काफी सिमिलर है। तो ये थे हमारे टॉप रेकमेंडेड लैपटॉप जो कि हमारी गेमिंग की कैटेगरी के अंदर थे। पर तुम इसी प्राइस पॉइंट के अंदर कोई थिन एंड लाइट वाला प्रोफेशनल सा लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो तुम एप्पल के मैकबुक के साथ जा सकते हो। जस्ट ट्राई करना कि तुम M4 वाला वर्जन लो जिसके अंदर तुम्हें 16 GB की रैम मिलेगी। उसका प्राइस भी आज की डेट के अंदर अराउंड 84 के आसपास ही चल रहा है। उसके बाद तुम सैमसंग की गैलेक्सी बुक 5 की तरफ भी जा सकते हो जिसके अंदर भी तुम्हें 16 GB की रैम और 512 GB की SSD वगैरह मिल जाएगी। उसके बाद तुम्हारा एक आसूस की तरफ से भी एक लैपटॉप आता है जिसका नाम है S16, और उसके अंदर तुम्हें अल्ट्रा 2 सीरीज वाला प्रोसेसर मिलेगा, और उसका प्राइस भी तुम्हें अराउंड 85 के आसपास ही मिलेगा। जस्ट मेक श्योर करना कि मैंने जितने भी थिन एंड लाइट कैटेगरी वाले लैपटॉप बताए हैं उसके अंदर तुम रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते, और इसके अंदर तुम्हें कोई भी डेडिकेटेड GPU नहीं मिलेगा। ये लैपटॉप हमारे थिन एंड लाइट की कैटेगरी के अंदर आते हैं जो कि तुम्हें बैटरी बैकअप ज़्यादा देंगे, और अगर तुम कोई प्रोफेशनल और ब्राउजिंग वगैरह करते हो और तुम्हें एक अच्छा सॉलिड लैपटॉप चाहिए तो तुम इसकी तरफ जा सकते हो। बाकी ना मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि लैपटॉप लेते टाइम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को जागरूक कर लेना। हो सकता है कि कोई 1 लाख रुपए वाला लैपटॉप तुम्हें 70,000 रुपये के अंदर मिल रहा हो, तो तुम उसको बस मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्ट के साथ मैच कर लेना। अगर वो रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्ट को फुलफिल करता है तो तुम उस लैपटॉप के साथ भी जा सकते हो। बाकी तुम्हें इस तरह की वीडियोस पसंद आते हैं तुम हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भाई तुम 80,000 से बड़े नवाब हो, तुमको महंगा लैपटॉप चाहिए तो तुम इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर हमने और भी अच्छे लैपटॉप के बारे में बात की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।